अपने समय में जो पुल बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं पार्टी टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ होकर के उसको चुनाव जिताने का काम मत्तू को टिकट मिला, किसी के दबाव में ही मिला होगा। तो सिपाही लाल महतो तो तरैया के कुछ नहीं थे, जनता पार्टी के नाम पर उनको वोट दिया, लेकिन आम वोटर उनको पहचान भी नहीं पाया, जान भी नहीं पाया, जिसके चलते वह या वोटर तक कोई पहचान नहीं पाएगा कि हमारा वोटर है। और जिनके घरों पे जाना चाहिए था, वोट मांगना चाहिए था, वहां तो पहुंचे नहीं, करने का कोई औचित्य नहीं था। यदि हमसे पार्टी को नाराजगी थी, जनता को नाराजगी थी, तो हमारे टिकट को काट करके किसी को स्थानीय वहाँ कोई कोई जो अच्छा कार्यकर्ता रहता, अच्छा पहचान जिसका रहता, उसको दे देते। नमस्कार। जनता के आकलन पर हम भरोसा करते हैं। हमारे कार्यकाल में जो हमने काम किया है, जनता ने उसका आकलन किया, और वर्तमान विधायक जो कार्य कर रहे हैं जनता उसका आकलन कर रही है। विधायक जी पर हम कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, कहाँ कौन कमीशन खाता है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ विकास हुआ, ये सब जनता देख रही है। जनता को ही तय करना है, जनता को ही आदेश देना है, जनादेश देना है। हमने पूरे क्षेत्र में घूमने का काम किया, जनता से मिले, विकास कार्यों को लेकर हमने समीक्षा किया। वहाँ पर देखा जा रहा है कि आप ही का जो काम किया हुआ है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या 5 साल में वर्तमान विधायक द्वारा काम नहीं हो पाया सर? देखिए, वर्तमान विधायक जी हवा हवाई की बात करते हैं, उनका लंबा चौड़ा भाषण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन विकास कार्य जो स्थल पर होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। चिट्ठी लिखने का या अनुशंसा करने का वो तो कोई कर सकता है, लेकिन धरातल पर यदि कुछ दिखाई न दे तो हम कैसे मानेंगे कि विकास कार्य हुआ। तो जनता देख रही है सब, और हमने जो कार्य किया है, हमारे समय के कार्यों का आपने देखा होगा। तो अपने समय में जो पुल बनवाए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए, चाहे जो भी छोटा मोटा सिंचाई से जैसे मामला अभी पूरा नहीं हो पाया वह कार्य, जैसे केरवा में डबरा नदी पर डैम बनवाने के लिए स्वीकृति मिली है हमारे समय में, अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, 12 करोड़ 55 लाख का। तो आखिर विधायक जी यदि सक्रिय रहते तो ये पुल अब तक बन गया होता। स्वीकृत योजना को प्रारंभ भी नहीं करा पाए, पूरा पूरा कराना तो दूर की बात है। तो जनता सब देख रही है। उनमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भेदभाव लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उनको वो करते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये वोट हमको नहीं मिलता है तो वहाँ नज़र नहीं देते हैं। जैसे केरवा गांव का ये डैम का मामला यदि ये चाहते तो अब तक पूरा हो गया रहता। स्वीकृत योजना को पूरा कराना कौन बड़ी बात है, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं है। वैसे ही बहुत सारी योजनाएं हमारे समय की है जो हमारे समय में स्वीकृत हुई, और अभी भी वो काम चल रहा है। तो उनको जनता के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अपना कैसे उनका हम पर, हमारा ये आरोप नहीं है, अपना वो कैसे जेब भरें इस पर उनका ज़्यादा ध्यान है। सर, तरैया विधानसभा में जनता का कहना है कि बाहरी कैंडिडेट पार्टी लाकर हम लोग के साथ जो है छल की। हम लोग का मान है कि यहीं के विधायक जो पूर्व विधायक आप रह चुके हैं, तो मांग तेजी से उठ रही है। तो इसके लेकर सर पार्टी से आपकी टिकट को लेकर बातचीत सर इस बार, क्योंकि समीकरण सर बदले देखिए, नहीं। हम पार्टी को अ, सलाह देने वाले नहीं है, अब नहीं है। पार्टी अब भला बुरा अपना खुद समझती है।
अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि बाहरी क्यों, हमें क्यों नहीं, ये हमारा तय करना, हमारे कार्य क्षेत्र में तो ये आता नहीं। हमें पार्टी में है, पार्टी की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। पार्टी को तय करना है कि किसे लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं पार्टी टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ होकर के उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हम पार्टी पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेता हैं, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, उनके अपने समीकरण, चुनाव सरकार बनाना है, समीकरण लोग अपना तय करता है कैसे क्या करना है। अब उसी में कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए हम कर नहीं सकते हैं। इस बार तेजस्वी जी के हाथों में कमान गई है सर, और तेजस्वी जी का बयान है कि इस बार हम लोग टिकट का जो बंटवारा करेंगे तो धरातल पर जनता के बीच में रहेंगे, सही कहना है। बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि यदि किसी के को पैरवी पर दिया जाए तो उसका निजी मामला हो जाता है कि उन्होंने दिलवा दिया। कोई नेता किसी को टिकट दिलवा देता है तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता भी, जनता के बीच का वो आदमी हो, जनता का बीच का आदमी तो नहीं था। जैसे सिपाही लाल महतो को टिकट मिला, किसी के दबाव में ही मिला होगा, तो सिपाही लाल महतो तो तरैया के कुछ नहीं थे, जनता पार्टी के नाम पर उनको वोट दिया, लेकिन आम वोटर उनको पहचान भी नहीं पाया, जान भी नहीं पाया, जिसके चलते वहाँ या वोटर तक कोई पहचान नहीं पाएगा कि हमारा वोटर है। और जिनके घरों पे जाना चाहिए था, वोट मांगना चाहिए था, वहाँ तो पहुंचे नहीं। सर ये आप मानते हैं कि पार्टी बहुत बड़ी भूल। अब इसको तरैया के लिए इसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं। हम जो तेजस्वी जी कह रहे हैं उसी चीज को हमने रिपीट किया है। हमने एक एग्जाम्पल वहाँ दिया है कि यदि किसी के दबाव में या कार्रवाई किया होता तो सिपाही लोग महतो वहाँ तो किसी कार्यकर्ता को जानते भी नहीं, आखिर उनको टिकट देने का कोई औचित्य नहीं था। यदि हमसे पार्टी को नाराजगी थी, जनता को नाराजगी थी, तो हमारे टिकट को काट करके किसी को स्थानीय वहाँ पे कोई कोई जो अच्छा काम करता रहता, अच्छा पहचान जिसका रहता उसको दे देते, किसी को कोई शिकायत नहीं आती। सर आपकी क्या इस समय तैयारियां चल रही है, और जिस तरीके से तेजस्वी जी का माई बहन योजना जो जन जन तक पहुंचाना था, उस पर आप कैसे अपने क्षेत्र में जनता के अब तो कैलेंडर छपवाए, पोस्टर छपवाए, जो योजना है, माई बहन योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री का हो, या फिर ये 400 से बढ़ा करके 1500 जो वृद्धा अवस्था पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, इस तरह की सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जाती है, उन सबको 400 से बढ़ा करके 1500 तक करने की जो उनकी योजना है, जो जब उनकी सरकार, हम लोग की सरकार जब आएगी तो ये योजना निश्चित तौर पर लागू की जाएगी। इसका प्रचार प्रसार हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर क्या तरैया वासियों को क्या संदेश दीजिएगा सर, क्योंकि 4 से 5 महीने के अंदर जो है कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इतना ही लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो सब लोग एकजुट होकर के मुझे वोट करेंगे। पार्टी यदि किसी अन्य को भी देती है वो भी एकजुट होकर के उनका साथ दें, हम भी उनका साथ